एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। परिवार के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका एक पोता था जिसका नाम मदन था। उसके बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। बुढ़िया माँ अपने पोते को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि गांव में स्कूल नहीं थी। शिक्षा के लिए बच्चों को पास के गांव में जाना पड़ता था, लेकिन बीच में जंगल पड़ता था। किसी बच्चे के साथ पापा जाते तो किसी के भाई। बुढ़िया माँ शरीर से इतनी कमज़ोर थी कि पोते को रोज़ाना स्कूल में ले जाना और लाना नहीं कर सकती थी। मदन बहुत ही चंचल पर समझदार था। बुढ़िया माँ ने मदन से कहा, बेटा, मैं बूढ़ी और कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें रोज़ाना स्कूल लाना ले जाना नहीं कर सकती। ऐसा कर, तू अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला जाया कर और बदमाशी मत करना बेटा। ठीक है माँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ स्कूल चला जाऊँगा और बदमाशी भी नहीं करूँगा, मदन ने कहा। मेरा अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, माँ ने मदन का माथा चूमते हुए कहा। इस तरह मदन स्कूल जाने लगा। दिन गुजरने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आखिर बच्चे तो बच्चे होते हैं। मदन जब मचल जाता था कि सभी के भाई बहन हैं, मेरे क्यों नहीं है। इस पर माँ उसे यह कहकर बहलाती कि तेरे भैया हैं, गोपाल भैया, जो जंगल में रहते हैं। जब तू अकेला होगा और तुझे उसकी ज़रूरत होगी तो वह पुकारने पर तेरे पास ज़रूर आएगा। यह बात मदन ने अपने दोस्तों को भी बता दी। इस बात पर मदन के दोस्त मदन को चिढ़ाने लगे और कहने लगे, तुम्हारा कोई गोपाल भैया नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हें पागल बनाती है। मदन कहता है कि मेरे गोपाल भैया हैं, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मदन स्कूल से रोता हुआ घर आया और माँ से स्कूल की सारी घटना बताई। माँ से कहने लगा कि मैं कल गोपाल भैया के साथ ही स्कूल जाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, हाँ, तू कल तेरे गोपाल भैया के साथ ही स्कूल जाना। कहते हुए माँ ने मदन को गोद में बिठा लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे कन्हैया, मेरी लाज रखना। अगले दिन सुबह मदन स्कूल के लिए तैयार हो गया। वह आज बहुत खुश था क्योंकि आज वह गोपाल भैया के साथ स्कूल जाने वाला है। स्कूल का समय हो गया। सभी बच्चे अपने अपने गार्जियनों के साथ स्कूल जा रहे हैं। मदन भी स्कूल जाने के लिए बेचैन हो रहा है। माँ, गोपाल भैया कब आएगा? मुझे स्कूल जाना है। माँ, गोपाल भैया को बुलाइए ना। मदन बार बार माँ से कह रहा था। माँ चिंता में डूबी जा रही थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे कन्हैया, अब मैं क्या करूं? ये तो बाल हट पर आ गया। हे कन्हैया, तू तो बड़ा दयालु है। तूने भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी थी, आज मेरी भी रखना। हे कन्हैया, मैं मदन को स्कूल भेज रही हूँ। जंगल के इस किनारे पर मिलकर मेरे बच्चे को संभाल लेना। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बेटा, तेरा गोपाल भैया जंगल के इस छोर पर मिलेगा, वहाँ पर तू गांव के बच्चों के साथ चला जा। बुढ़िया माँ ने मदन को दुलारते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे गोपाल भैया मिलेंगे ना? मदन ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ मेरे बच्चे, तुझे तेरा गोपाल भैया अवश्य मिलेगा, माँ ने आसमान की तरफ देखते हुए मदन से कहा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, पर गोपाल भैया को बोल देना कि मुझे जंगल के पास ज़रूर मिले। मदन कहता हुआ बाहर निकल गया। आज मदन के चेहरे पर एक अजीब ही खुशी और उत्साह था। वह सभी बच्चों से आगे आगे चल रहा था, पर जैसे ही दूर से जंगल दिखाई देने लगा, वैसे ही मदन की चाल बदल गई। वह कदम धीरे धीरे रखने लगा और जंगल आते आते सबसे पीछे हो गया। जब सभी बच्चे उसकी आंखों से ओझल हो गए, तब उसने धीरे से पुकारा, गोपाल भैया। उसने कुछ क्षण प्रत्युत्तर का इंतजार किया। उसने फिर पुकारा, गोपाल भैया। अब की बार उसकी आवाज़ पहले से कुछ तेज थी। फिर उसने पल भर इंतजार किया, लेकिन ना ही कोई गोपाल भैया आए और ना ही कोई जवाब। वह घबराहट और डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, गोपाल भैया। मदन विलाप कर रहा था। अचानक मदन के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। मदन ने देखा एक 14-15 साल का लड़का, जिसने छोटी सी जैकेट और छोटी धोती पहने, सिर पर मोर मुकुट लगाए, उसी की तरफ आ रहा है। पास आकर लड़के ने मदन से बड़े प्यार से कहा, मदन, मैं जरा सा लेट क्या हो गया? तूने तो पूरा ही जंगल सिर पर उठा लिया। आप कौन हैं? मदन ने लड़के से पूछा। अरे मदन, मैं ही तो तेरा गोपाल भैया हूँ। तूने मुझे बुलाया और मैं चला आया।
गोपाल ने मदन से कहा। आप गोपाल भैया हैं? मदन ने खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे हाँ भाई हाँ, मैं तुम्हारा ही गोपाल भैया हूँ। गोपाल ने मदन के आंसू पोंछते हुए कहा। कल मुझसे माँ ने कहा था कि आज से तुझे स्कूल ले जाना, लाना और तेरा होमवर्क करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। चलो अब स्कूल चलो, हम पहले से ही लेट हो रहे हैं। गोपाल भैया, मदन दौड़कर गोपाल के लिपट जाता है। आप कहाँ थे इतने दिन? आपको पता है कोई नहीं था मेरे पास खेलने वाला। आपको पता है मैं अकेला खेलता था और स्कूल में मुझे सब चिढ़ाते थे, तू अकेला है, तेरा कोई गोपाल भैया नहीं है। अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरे गोपाल भैया आ गए हैं। अब मैं उन सबको चिढ़ाऊंगा। भैया, मुझे माँ पर पूरा विश्वास था। माँ ने कहा था तेरे गोपाल भैया हैं, जब तू बुलाएगा तब ज़रूर आएंगे। और आप आ गए। कहते हुए मदन रोने लगा। अरे बस कर, बस आओ, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ। गोपाल ने मदन को गोद में उठाते हुए कहा। गोपाल मदन को लेकर स्कूल चला जाता है। इस तरह 8 महीने निकल जाते हैं। बच्चों की परीक्षा हो जाती है। मदन अच्छे अंकों से पास हो जाता है। फिर आता है स्कूल का वार्षिक समारोह यानी एनुअल फंक्शन। स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकगण लंबे विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लेते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों का खाने का प्रोग्राम भी होगा। खाद्य सामग्री में सभी बच्चे अपनी इच्छा से योगदान दे सकते हैं। खाने में खीर भी बनेगी। मदन वाली कक्षा के बच्चों को दूध लाना था। आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी। मदन ने गोपाल को स्कूल का सारा प्रोग्राम बता दिया। ये भी बताया कि कल मुझे दूध लेकर जाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, माँ को परेशान मत करना, तुम्हें कल यहाँ दूध तैयार मिलेगा। अब तू घर जा, माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। गोपाल ने मदन को दुलारते हुए कहा। मदन घर चला जाता है। मदन माँ को स्कूल और गोपाल भैया के बीच में हुई सारी बातचीत बता देता है और यह भी बताता है कि गोपाल भैया मेरे लिए कल दूध तैयार रखेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं परेशानी नहीं उठाऊंगी। अब तेरे गोपाल भैया जो आ गए हैं, आजा मेरी गोद में आजा। माँ मदन को गोद में लेकर के लाड लड़ने लगती है। माँ की आंखें नम हो जाती हैं। वह मन ही मन भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देती है और कहती है, हे कन्हैया, तूने मेरी राज रखी, ऐसी सभी की रखना। आज सुबह मदन स्कूल समय से पहले ही तैयार हो जाता है। माँ से कहता है, माँ आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? जाएंगे मेरे बच्चे, माँ ने कहा। तो आज कोई बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? मदन ने बेचैनी से पूछा। बेटा अभी समय तो होने दे, आज तू जल्दी तैयार होकर बैठ गया है, माँ ने कहा। अभी बच्चे आने वाले हैं, तब तक तू कुछ खा ले। माँ ज़बरदस्ती मदन को एक रोटी खिला देती है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। मदन उनके साथ लेकिन पीछे पीछे चलने लगता है और जंगल के पास पहुँचते पहुँचते काफ़ी पीछे रह जाता है। वह देखता है गोपाल भैया उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वह दौड़कर उनके पास जाकर पूछता है, गोपाल भैया आप आ गए? हाँ मदन, मैं आ गया। आओ स्कूल चलें। दोनों स्कूल के लिए चल पड़ते हैं। गोपाल भैया आप दूध लाए? मदन ने चलते चलते पूछा। हाँ लाया हूँ, ये रहा। गोपाल ने एक छोटा बर्तन दिखाते हुए कहा। बस इतना सा? मदन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अरे मदन, इससे तेरी स्कूल के सारे बर्तन भर जाएंगे। गोपाल ने मदन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर तो ठीक है गोपाल भैया, मदन ने खुशी जताई। ऐसे ही बातें करते करते दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रोजाना की भांति गोपाल स्कूल के मुख्य द्वार पर ही रुक जाता है और मदन अपनी कक्षा में चला जाता है। मदन ने देखा सभी बच्चों के पास बड़े बड़े दूध के बर्तन हैं। मदन उदास हो जाता है कि मुझे अध्यापक डांटेंगे और बच्चे चिढ़ाएंगे, लेकिन अगले ही पल मदन को गोपाल भैया का वो कथन याद आ जाता है कि इससे स्कूल के सारे दूध के बर्तन भर जाएंगे। मदन की उदासी छूमंतर हो जाती है। कक्षा में 2 अध्यापक एक बड़ा सा बर्तन लेकर आते हैं। एक अध्यापक ने सभी बच्चों को कहा, सभी बच्चे बारी बारी अपना दूध मेरे पास लेकर आइए। सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर अध्यापक के पास जाने लगते हैं।
3 बच्चों के बाद ही मदन का नंबर आ गया। मदन ने अध्यापक की तरफ बर्तन बढ़ाया, लेकिन अध्यापक ने छोटा बर्तन देख करके साइड में खड़ा होने के लिए कह दिया। अगले बच्चे को बुला लिया। मदन को बहुत बुरा लगा, लेकिन मदन को अपने गोपाल भैया पर पूर्ण विश्वास था कि मेरे दूध से ही यह बर्तन भरेगा। सभी बच्चों से दूध ले लिया जाता है, लेकिन बर्तन अभी भी आधा ही था। इस दूध से तो खीर की पूर्ति सभी बच्चों में नहीं होगी। पहले अध्यापक ने दूसरे से कहा, गुरुजी मेरा दूध तो अभी बाकी है। मेरे गोपाल भैया ने कहा था कि स्कूल के सारे बर्तन इस दूध से भर जाएंगे। मदन ने आत्मविश्वास से कहा, अच्छा, क्या तेरे इस छोटे से बर्तन का कनेक्शन समुद्र से है जो सभी बर्तनों को भर देगा? पहले अध्यापक ने आंखें दिखाते हुए मदन से कहा, सर समुद्र से तो कनेक्शन नहीं है, लेकिन बच्चा है, दूध तो लेना ही पड़ेगा। दूसरे अध्यापक ने पहले अध्यापक से कहा, ठीक है सर, आप लेकर बर्तन में डाल दो। ओस से क्या कभी घड़े भरे हैं? पहले अध्यापक ने दूसरे अध्यापक से कहा। मदन बेटा लाओ, तुम्हारा दूध भी दे दो। दूसरे अध्यापक ने मदन से कहा। मदन ने दूध गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने दूध बड़े बर्तन में डालना शुरू किया, लेकिन यह क्या, इस छोटे से बर्तन के दूध से बड़ा बर्तन भर गया, लेकिन छोटे बर्तन का दूध खत्म नहीं हो रहा था। गुरुजी ने दूध दूसरे बर्तन में डालना शुरू किया और देखते ही देखते दूसरा बर्तन भी भर गया, फिर भी छोटे बर्तन का दूध खत्म नहीं हुआ। दोनों अध्यापक और सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे कि छोटे से बर्तन का दूध खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अध्यापक ने मदन से पूछा, मदन यह दूध कहाँ से लाया है? गुरुजी मेरे गोपाल भैया ने दिया है, और गोपाल भैया ने मुझसे कहा था कि इससे स्कूल के सारे दूध के बर्तन भर जाएंगे, और सच में सारे दूध के बर्तन भर गए। मदन ने एक सांस में सब कुछ कह दिया। अच्छा मदन, तुम्हारा गोपाल भैया कहाँ रहता है? दूसरे अध्यापक ने पूछा। गुरुजी मेरे गोपाल भैया है ना, जंगल में रहते हैं। इस पहेली को समझना दोनों अध्यापक के बस की बात नहीं थी। उन्होंने झटपट प्रिंसिपल को बुलाकर सारी बात बताई। प्रिंसिपल आध्यात्मिक व्यक्ति था। प्रिंसिपल जानता था कि भगवान सच्चे हृदय में निवास करते हैं, और बच्चों के जैसा सच्चा हृदय किसी का हो ही नहीं सकता। मदन बेटा तुम्हारे गोपाल भैया कहाँ रहते हैं? प्रिंसिपल ने मदन से प्यार से पूछा। गुरुजी मेरे गोपाल भैया जंगल में रहते हैं, मदन ने कहा। मदन गोपाल भैया से हमें नहीं मिलाओगे? हाँ गुरुजी मिलवाऊंगा, मेरे गोपाल भैया से आप सबको मिलवाऊंगा, मदन ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा। अभी चलें? प्रिंसिपल ने कहा। हाँ गुरुजी अभी चलो सब, मदन ने गर्व से कहा। चूँकि प्रिंसिपल साहब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, वे जांचना चाहते थे कि ये दूध भगवान का प्रसाद है या कोई माया। सभी यानी स्कूल के अध्यापक और बच्चे जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर में सभी जंगल के पास पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल सर ने मदन से गोपाल भैया को बुलाने के लिए कहा। हाँ गुरुजी, मैं भी गोपाल भैया को बुलाता हूँ, मदन ने कहा। गोपाल भैया, मदन ने गोपाल भैया को पुकारा, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। गोपाल भैया, गोपाल भैया, गोपाल भैया, मदन ने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। अरे मदन, तू अकेला थोड़ी है, तेरे साथ तेरा पूरा स्कूल है, उधर से आवाज़ आई। नहीं गोपाल भैया, आपको आना ही होगा, आना होगा, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। गोपाल भैया, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको जब भी बुलाऊंगा आप दौड़े दौड़े चले आओगे। मदन जोर जोर से रुदन करने लगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उधर से आवाज़ आती है। अचानक जंगल की तरफ से एक प्रकाश पुंज यानी तेज लाइट बनकर मदन की तरफ बढ़ता है। उस तेज प्रकाश से सभी की आंखें बंद हो गई, लेकिन उस प्रकाश पुंज को देखकर मदन का चेहरा खिल उठता है। मदन गोपाल भैया कहता हुआ उस प्रकाश पुंज की तरफ दौड़ता है। प्रिंसिपल सर, ये क्या माया है? पहले अध्यापक ने
कहा, अरे सर, ये माया नहीं है। मदन ने तो इस छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसको ऋषि मुनि प्राप्त करने के लिए कई जन्म लगा देते हैं। प्रिंसिपल सर ने पहले अध्यापक से कहा। फिर प्रकाश पुंज की तरफ मुंह करके दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे कन्हैया, मैंने आपके दिए हुए प्रसाद को शंका की दृष्टि से देखा। हे कन्हैया, मुझ अज्ञानी को माफ़ करके अपने चरणों में स्थान देना। प्रिंसिपल सर ऐसा कहते हुए एक अपराधी की भांति दोनों हाथ आगे करके धरती पर पेट के बल लेट जाते हैं। हे प्रिंसिपल सर, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सब निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते जाइए, यही मेरी सच्ची भक्ति होगी। समय आने पर आपको अपनी भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। यह कहते हुए वो प्रकाशपुंज जंगल में ही अंतर्ध्यान हो जाता है।